Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 7 Maths Chapter number 1 Large Number Around Us की एक्सरसाइज 1.5 आज हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज पर चलने से पहले देखते हैं कि रोमन नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है। जो हमारे नंबर्स होते हैं अगर उन्हें हमें रोमन सिंबल्स में लिखना हो तो किस तरह से हमें उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले वन देखते हैं। सबसे पहले वन को देखते हैं। वन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। वन को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वन को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वन को करते हैं आई से, 5 को करते हैं वी से एंड 10 को करते हैं एक्स से। किससे करते हैं? 10 को एक्स से। एल को 50 को करते हैं एल। 100 को क्या लिखते हैं? सी। 500 को लिखते हैं डी एंड 1000 को क्या लिखते हैं? एम। ये सब हमें लर्न करने होते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 10 को करते हैं एक्स, 50 को लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, 500 इज डी एंड लास्ट 1000 इज एम। इतना ही आपका गिवन है। अभी आपको यही याद रखना है कि नंबर्स को किस तरह से रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स को किस तरह से प्रोसीड किया जाता है। देखो 1 को 1 को मैंने बताया था आई, और जो 2 होता है उसको 2 आई, लाइक दिस। क्लियर? 3 को लिखते हैं 3 आई से एंड 4 को, अब देखो 4 को हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा? 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते थे। चलो 5 को तो हम लिखते हैं वी से, ऑल वी नो, लेकिन 4 को हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किसी भी रोमन नंबर्स का 3 बार से ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है। किसी भी रोमन नंबर को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। लाइक 4 टाइम हम ऐसे लिख के नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम 4 को किस तरह से लिखते हैं? अब देखो 4 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो हम इसे 5 और 1 ना लिखकर इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि 5 + 1। 5 के अगर राइट हैंड साइड पर कोई स्मॉल डिजिट है तो वो क्या होगी? वहाँ पर प्लस होगी, उससे क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। लेकिन अगर इसी 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देती हूँ 5 के, तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो 5 में से क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस हमने क्या समझा यहाँ पर? अगर स्मॉल नंबर राइट हैंड साइड पर होता है ग्रेटर नंबर के, तब वहाँ हम नंबर को करते हैं ऐड। लेकिन अगर स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो वहाँ हम नंबर को क्या करेंगे? स्मॉल नंबर को ग्रेटर में से माइनस करेंगे। क्लियर हुआ इतना? इसलिए 4 को इस तरह से लिखा जाता है। 5 को मैंने बताया बी लिखते हैं, 6 को इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया? 6। तो 5 में 2 ऐड कर दिया मैंने तो क्या बनेगा? 7। 5 में अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। क्लियर? अब देखो 5 में अगर मुझे 9 लिखना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या बन जाएगा? हमारा 9 बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होता है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, रोमन नंबर्स में कुछ भी हो, किसी भी नंबर का रिपीटेशन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर 9 को लिखने के लिए हमें 4 1 लिखने पड़े, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो हमें पता है 10 में से 1 माइनस करने पर क्या आता है? 9 आता है। लेकिन माइनस कब होता है? माइनस कब होता है? जब बड़ा डिजिट तो हो हमारा राइट हैंड साइड पर और जो छोटा डिजिट हो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर हो, तब वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। इसलिए 9 को इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हुआ? एंड 10 के लिए x तो हम लिखते ही हैं एंड सो ऑन। इसी तरह आगे हम जितने भी बड़े नंबर है सबको हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? देखो यहाँ भी लिखा हुआ है रूल 1, द रोमन सिंबल्स I, X and C, M can be repeated up to 3 times only। अगर हमें इन्हें रिपीट भी करना है, I को अगर हम रिपीट करते हैं, X को हम रिपीट करते हैं लाइक दिस, C को हम रिपीट करते हैं और M को हम रिपीट करते हैं, तो कितने 3 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं? उनको रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ सिंबल मीन्स एडिशन।
रिपीटेशन का मतलब भी क्या हुआ, एडिशन। अगर मैंने 3 टाइम x लिखा है तो उसका मतलब है 10 + 10 + 10 इट मीन्स 30। इतना क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओनली सिंबल, अब देखो कौन कौन से सिंबल है जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। तो एक तो होता है आई, एक होता आई मतलब 1, क्लियर। एक होता है x, x मतलब 10, 10 को हम रिपीट कर सकते हैं। एक होता है c, c को क्या लिखते हैं 100, एंड m जो कि होता है हमारा 1000। इन चारों नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है किस किस को, 1, 10, 100 एंड 1000। 1, 10, 100 एंड 1000। अब देखो कौन कौन सा बचा हमारा, 5 बचा, हमने पढ़ा था 50 बचा है एक, और एक 500 बचा है। इनके लिए क्या है, द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V मतलब 5, L मतलब 50 एंड D मतलब 500। दे आर नेवर रिपीटेड, उनको कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है। देयर रिपीटेशन इज इनवैलिड। तो याद रखना जो 1, 1, 1 वाले हैं, 1, 10, 100, 1000, इनको रिपीट किया जा सकता है। लेकिन जो 5, 5 वाले हैं, 5, 50, 500 मीन्स V, L एंड D, इनको कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है। केवल 1 टाइम ही इनको हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, रूल 2। When a Roman symbol of lower value is written to the right or after the symbol of higher value। देखो जो कि मैंने बताया था कि जो लोअर नंबर है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था लोअर नंबर जो कि ग्रेटर नंबर के अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, देन द वैल्यूज ऑफ द सिंबल आर एडेड। तो दोनों सिंबल्स की वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। रूल 3 क्या कहता है, when the symbols of lower value, when the symbol of lower value is written to the left, अब ये लेफ्ट में लिखी हुई है, to the higher symbol, higher symbol के लेफ्ट में लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द हायर डिजिट। सबको पता है कि हायर में से लोअर सब्ट्रैक्ट होता है, तो लोअर नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर नंबर। तो हमारा क्या मिला था, हमें 4 मिला था। क्लियर हुआ? अब एक लास्ट रूल जो है वो हम देखते हैं, रूल नंबर 4 हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है देखो रूल 4 में क्या लिखा हुआ है, रूल 4 में क्या लिखा हुआ है, when a Roman number of smaller value is put in between two numbers of greater value then it is subtracted from the numeral on its right। देखो क्या है, जैसे सपोज when a Roman number of smaller value, ठीक है, देखो मैंने लिखा दिस 10, 1 एंड 10, मैंने इस तरह से लिखा नंबर को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यही लिखा है when a Roman number of smaller value, स्मॉलर वैल्यू जो रोमन नंबर है, अगर पुट इन बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दो ग्रेटर वैल्यूज के बीच में अगर वो लिखा हुआ है, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट। तो राइट साइड के नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा। यूं ऐसा नहीं है कि इसमें आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। क्या होगा ये तो क्या हो जाएगा 10, और ये क्या होगा, इसको ऐसे नहीं लिख दोगे आपके दिस इज 11 एंड दिस इज 10, इसको ये ऐसे नहीं करना, 11 + 10 कितना हुआ 21। ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये इसमें क्या करना है हमें, दिस इज 10 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज x, तो इसका मतलब है 10 एंड दिस इज 1, तो 10 में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। देन हमें फिर क्या करना है, फिर ऐड करना है। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, सो 10 + 9 इज 19, तो आंसर क्या होगा 19 करेक्ट होगा, ना कि 21। क्लियर हुआ? देखो एक चीज और देखते हैं, V, L, D are never subtracted, V, L and D are never subtracted। देखो ये रिपीट भी नहीं होते हैं और इन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता है। वो किस तरह से, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में हमें आ जाएगा। एक बार मैं नंबर लिखती हूँ सारे, 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। I, V, X, L, C, D and M। इतना क्लियर हुआ? अब देखो V, L, D are never subtracted, V, L and D are never repeated और never subtracted, ना ही रिपीट होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे।
सेकंड क्या है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है केवल किस में से, फ्रॉम l एंड c, इसके दो जो बाद वाले हैं इनमें से। क्लियर। c को किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम d एंड m। देखो x को कर सकते हैं उसके जो दो बाद वाले हैं उनमें से, c को कर सकते हैं उसके भी जो दो बाद में है d एंड m उनमें से, और i कैन बी सब्ट्रैक्टेड, i को भी किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, v एंड x ओनली। क्लियर। तो कौन कौन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x c एंड i, x c एंड i, ये जो तीनों हैं उनको देखो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, इनको किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड और थर्ड में से, थर्ड को किस में से, फोर्थ एंड फिफ्थ में से, एंड फिफ्थ को सिक्स एंड सेवंथ में से। ये आप क्रम एक बार याद रखना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और क्या याद रखना है, V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो 5 वाले हैं हमने पढ़े हैं 550 एंड 500, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ही रिपीट हो सकते हैं, उनको कभी भी रिपीट भी नहीं किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर हुआ इतना। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का, जो कि है क्या है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो सभी का हमें क्या लिखना है, रोमन नंबर लिखना है। अब 1 बाय 1 कर देखते हैं। 86, देखो 86 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 80 एंड 6 और लिख लो, तो 6 को 5 प्लस 1, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको लिखो, L 50 क्या होता है L, 10 होता है x x x, 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं, v 5 एंड i 1, तो ये करेक्ट है हमारा। सेकंड हम देखते हैं 65, 65 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 10 प्लस 5, 50 होता है L 10x v 5। क्लियर है सभी को। 182, देखो 182 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100, 182 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस, अब देखो 82, 100 हो गया हमारा 82, 82 के लिए देखो जैसे हमने 86 लिखा था, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 80 हो गया, एंड 2 और लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 82। तो 100 को लिखते हैं C 50L x x x एंड 2। क्लियर हुआ। फोर्थ नंबर है 66, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 6, 5 प्लस 1 इट मीन्स 5 प्लस 1, 6 को लिखेंगे हम 5 प्लस 1, क्या हो जाएगा, 50 कितना होता है L x v एंड I। क्लियर हुआ सभी को। नाउ E देखते हैं 495। अब देखो 495 को आप क्या बोलोगे कि मैम चलो हम क्या कर सकते हैं, 500 माइनस 5, 500 माइनस 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जो 5 वाले जो टर्म थे उसमें लिखा था, हमने पढ़ा था इससे पहले, दे आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, दे नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। कौन कौन से, जो 5 वाले थे, V L एंड D, V L एंड D नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। सो हम 500 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं इसको, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा 400। तो 400 के लिए देखो 400 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 400 को कैसे लिखेंगे हम, 500 में से 100 हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 500 किसको लिखते हैं, D को, 500 D को लिखते हैं, और इसमें से अगर मैं C मीन्स 100 माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए छोटा वाला पहले आता है और बड़ा वाला बाद में आता है। क्लियर। तो हमने इसको क्या लिख दिया, CD, तो 400 हो गया। अब 95 हमें लिखना है, तो 95 के लिए देखो 95, अब 95 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 50 प्लस अब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, किसी भी नंबर को 4 टाइम हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो 95 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5, 90 प्लस 5, 90 किस तरह से आ सकता है,
100 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 100 क्या होता है C और उसमें से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मुझे पता है X, C, I, इनको मैं क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, किस किस को, I, X, C एंड M, इन्हें क्या कर सकते हैं हम, रिपीट भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो गया 490, अभी कितना बचा है 5, तो उसे हम लिख देंगे V। क्लियर हुआ इतना? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। नाउ 582 पे मूव करते हैं, 582, तो 500 हम इजीली लिख सकते हैं D, 82 रिमेनिंग, 82 को क्या लिख सकते हैं, वही 86 को जैसे लिखा था, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 80 हो गया, एंड 2 और लिखेंगे तो 82 हो गया। क्लियर? 946 946 लिखते हैं, 946, तो 900 को 1000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 100, तो 1000 में से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, 900 आ गया। 46 के लिए देखो, 46 के लिए क्या कर सकते हैं, 4 टाइम तो x नहीं लिख सकते हैं, तो 50 में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो ये क्या हो गया 40, एंड 6 तो हम पता है कैसे लिखते हैं, 5 एंड 1। क्लियर? 1054, 1000 होता है M, 54, 50 होता है L, एंड 4 तो हमें पता है किस तरह से लिखा जाता है, तो ये हो गया M L I V। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो रोमन नंबर लिखा हुआ है, उसे हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट L X X I X। हमें पता है L होता है 50 प्लस 10 प्लस 10। अब देखो यहाँ पर है I और यहाँ पर है X, तो जो स्मॉल नंबर है वो ग्रेटर नंबर से पहले है, इट मीन्स इन दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 9, और इन सबको प्लस करने पर कितना मिलेगा 50, 60, 70 एंड 79। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं C C C L X X X V 1 I 3 टाइम I है। क्लियर? C होता है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50, 3 टाइम 10 है 30, 5 6 7 8। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, तो इनका एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना मिला हमें 388। क्लियर? नेक्स्ट है X L I V। X मीन्स होता है 100, L 50, I एंड V। देखो V से पहले स्मॉल है तो ये कितना हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 4, इट मीन्स ये कितना बनेगा, सॉरी इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसको, ये X मैंने गलत लिख दिया, इसको फिर से देखते हैं। C होता है 100, ये कितना है XL, तो देखो X होता है 10, L होता है 50, तो 50 से पहले 10 लिखा है तो दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, कितना हो जाएगा 40, एंड यहाँ पर कितना मिला था हमें 4, तो कितना हो जाएगा ये 44। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर मूव करते हैं। M होता है 1000 प्लस 3x है तो कितना हो जाएगा 30 एंड 2, तो कितना हुआ ये 1032। E पर मूव करते हैं। D होता है हमारा 500 प्लस x एंड l। देखो XL हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया था, अगर इस ग्रेटर नंबर से पहले स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है तो क्या होगा वहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना मिलेगा 40 प्लस 5 प्लस 1 इट मीन 6, कितना मिला 546। F पर मूव करते हैं। 3C है, कितना हो जाएगा 300 प्लस L 50 एंड प्लस 3, तो कितना मिलेगा 353। नेक्स्ट है C एंड D। देखो D होता है हमारा 500, C होता है 100, तो देखो 100 पहले लिखा हुआ है 500 से, दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, कितना मिलेगा 400 प्लस x होता है 10,
x से पहले 1 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन होगा इन दोनों नंबर्स का, क्या आ जाएगा 9। तो कितना मिला 419। क्लियर। देखो d है 500 प्लस 2c है तो 200 हो जाएगा, प्लस l 50 एंड 2 तो 52। क्या मिला हमारा ऐड करने पर 752। आए देखते हैं x c। देखो c 100 है, x है 10 तो 10 पहले स्मॉल नंबर पहले लिखा हुआ है ग्रेटर नंबर से, दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन 90 प्लस यहाँ पर भी क्या है 1 पहले है x से 10 से तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 99। कितना होगा 99। लास्ट देखते हैं सी एम तो होता है 1000 एंड 100 उससे पहले है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 900 हो जाएगा, प्लस C100 x 10 यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा 90 एंड 1 एंड 10, 1 भी पहले लिखा हुआ है 10 से, सब्ट्रैक्शन होगा 9 तो कितना होगा 999। क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। देखो हमें नंबर्स को बताना है कि नंबर मीनिंगलेस है या फिर नहीं है। देखो किस तरह से इसे करेंगे एक बार देखते हैं। क्या लिखा है i x x, i x x, यहाँ पर लिखा हुआ है i x x। अब ये कितना हुआ नंबर, एक बार हम इसे देखते हैं। i x x कितना हुआ नंबर हम देखते हैं। देखो हमें पता है इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 10, तो 1 10 से पहले लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 9 प्लस एंड ये कितना है 10। आपने जितने भी रोमन नंबर देखे होंगे यहाँ पर देखा होगा कि पहले बड़ा नंबर प्लस होता है उसके बाद छोटा नंबर प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर पहले 9 है उसके बाद क्या है 10 लिखा हुआ है। तो अगर ये कितना आया हमारा 19 आया, सपोज 19 आया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 19 आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले 10 लिखोगे, पहले क्या लिखोगे 10 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे 9 लिखोगे, जो कि कैसे लिखेंगे हम इस तरह से। तो ये करेक्ट क्या होगा ये वाला होगा। इसका एडिशन भी हमारे पास 19 ही मिला, लेकिन लिखने का तरीका ये क्या है गलत है, 19 को इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका ये हम रीजन क्या देंगे, इन रोमन लार्ज नंबर्स कम्स बिफोर स्मॉलर नंबर। इन रोमन लार्ज नंबर्स कम्स बिफोर स्मॉलर नंबर। क्या लिखेंगे, इन रोमन लार्ज numbers come before smaller numbers। क्लियर। लार्ज नंबर जैसा कि यहाँ पर हमने देखा 10 पहले था उसके बाद 9 था, लार्ज नंबर कम्स बिफोर स्मॉलर नंबर। क्लियर हुआ। सेकंड पर मूव करते हैं। क्या है, V L I एंड x, V L I एंड x। तो देखो यहाँ पर V हमें पता है 5 होता है, L हमें पता है 50 होता है, ठीक है। तो स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर से पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब हमने पढ़ा था वहाँ हमने देखा था कि जो 5 वाले नंबर है दे आर नेवर रिपीटेड और नेवर सब्ट्रैक्टेड। कभी भी ना तो रिपीट होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं किसी भी नंबर में से। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, V never subtracted, we never subtracted। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 टाइम v लिखा हुआ है, हमें पता है v कभी भी रिपीट नहीं होता है, तो थर्ड का रीजन क्या आ जाएगा, v never repeated और subtracted। थर्ड का हम क्या लिख देंगे, v never repeated और subtracted। क्लियर हुआ सभी को। डी देखते हैं, डी में क्या है, डी कितना होता है 500, एम होता है 1000, एम होता है 1000। अब देखो 1000 बाद में है 500 पहले है, तो हमें पता है इनका क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा नंबर बाद में है, छोटा नंबर पहले है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा।
लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो 5 वाले नंबर्स होते हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या रीजन देंगे डी को, डी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, डी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। क्लियर। ई पर मूव करते हैं, क्या है आई एंड एल। अब देखो ये क्या है एल, एल 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 कितना है 50, आई कितना है 1। देखो यहाँ पर स्मॉलर नंबर पहले है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आई तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आई नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल, ओनली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। आई जो है केवल किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, वी एंड एक्स में से, ना कि एल में से। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, आई, this one, I never subtracted from L, only subtracted from V and X। क्लियर इतना। लास्ट देखते हैं F, इसमें क्या आएगा X V V। देखो यहाँ भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सेम रीजन आ जाएगा, वी नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी नेवर सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 सभी को। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क ट्रू एंड फॉल्स। देखो हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स करना है। फर्स्ट है द रोमन सिंबल्स एल स्टैंड फॉर 500। तो ये क्या हो गया, एफ फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें पता है तो एल तो कितने के लिए स्टैंड करता है, 50 के लिए। दिस रिप्रेजेंट 42। देखो यहाँ पर जो एक्स है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वैसे ही गलत है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। क्लियर। क्योंकि 42 तो अगर हम लिखना भी चाहे तो देखो कैसे लिख सकते हैं, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x पहले आ जाएगा, l बाद में, 40 ये हुआ एंड 2, तो ये क्या हो गया 42। क्लियर। सी देखते हैं, द सिंबल m स्टैंड फॉर 1000। यस हमें पता है m स्टैंड फॉर 1000। डी पर मूव करते हैं, आई सी, सी है 100। देखो हमने अभी अभी देखा था 3rd नंबर क्वेश्चन में जो आई है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, केवल वी एंड एक्स में से। यहाँ पर आई सब्ट्रैक्ट हो रहा है 100 में से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। ये देखते हैं 3m है, 3 बार 1000 को प्लस कर देंगे, 3000 आएगा, एकदम क्लियर है। राइट है, ट्रू है, ट्रू है यहाँ लिखेंगे। 125 इज रिप्रेजेंटेड एज सी एक्स एक्स वी। देख लेते हैं, सी इज 100, एक्स इज 10 प्लस 10 प्लस 5, तो क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम क्या है, करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा, 5 सारे मिलकर कितने हो जाएंगे, 125, तो एकदम हमारा क्या है, ये करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग बाय पुटिंग दीज सिंबल्स। देखो तो कंपेयर कैसे करना है, पहले हमें लिखना होगा। तो ये कितना है, a x 10 5 एंड 2 कितना हो गया 17। ये कितना हुआ 17 एंड दिस इज x एंड दिस इज 9, दिस इज 19। तो कौन सा सिंबल आएगा, दिस वन। क्लियर। b देखते हैं, चलो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, c प्लस सी 200 प्लस L 50 प्लस 10 एंड 3 13। तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा, जो भी आएगा हम बाद में ऐड करेंगे, 200। अब यहाँ पर कितना है LX और यहाँ पर भी था LX। देखो इस तरह से भी ना कर कर अगर आपको फास्ट करना है तो देखो डबल सी LX LX। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 6 7, तो ऐड करने पर ये वाला ज़्यादा आएगा, तो ये साइन हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें D है, यहाँ पर कोई भी D नहीं है, तो ये ग्रेटर देन होगा
यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, दिस विल बी ग्रेटर। XL ट्रिपल आई, XL ट्रिपल आई सेम है, इक्वल हो जाएगा। आप एक बार ऐड करके भी देख सकते हो, XCVI एंड 2i एक्स्ट्रा है, तो दिस वन विल बी ग्रेटर। बहुत इजी था, एकदम इजीली हो गया। अब 6 पर मूव करते हैं। आप ऐड करके भी देख सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पर तो हमें ऐड करना ही होगा। x 20 + 5 25 एंड प्लस 32 क्या मिलेगा 57। b देखते हैं, L कितना है 50 + 6 कितना हुआ 56 माइनस 10 एंड 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 14, ये कितना हुआ 14। तो 56 में से आपको 14 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा 42। सी देखते हैं, L है 50 60 70 एंड 3 73 प्लस 10 5 15 एंड 3 18 कितना आएगा 91। डी पर मूव करते हैं, 50 और 2 52 मल्टीप्लाई, साइन एक बार देख लेना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, एंड 12 62। ई देखते हैं क्या है, D500 L 50 एंड 6, तो कितना हो गया 556 डिवाइड बाय दिस इज 4 है, क्या आएगा देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 36। क्लियर। एफ पर मूव करते हैं, 50 एंड 10 60 एंड दिस इज 9। 50 + 10 + 9 और उसमें भी हमें प्लस करना है कितना 10 एंड 1 11 प्लस करना है, कितना मिलेगा 80। जी देखते हैं, 20 एंड 6 26 माइनस 16 कितना मिला 10। लास्ट देखते हैं H 50 L कितना होता है 50 और 30 80 एंड 1 81, ये कितना हुआ 81 एंड प्लस 20 एंड 7 27 कितना मिलेगा 8 एंड 10। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन रोमन न्यूमरल्स। अब देखो, मैं सबका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बता सकती हूँ, सबका डिफरेंट होता है, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ। मेरा है 10/1/1993। क्लियर। अब इसको लिखते हैं, 10 को पता है x लिखते हैं, 1 को हमें पता है i लिखते हैं। अब 1993 को देखो कैसे लिखेंगे, 1000 हम प्लस कर सकते हैं, तो 1000 को क्या लिखेंगे m। क्लियर। अभी कितना बचा 993। 900 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे तो 900 हम लिख सकते हैं, और हमें पता है 100 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये होता है m और 100 होता है c, तो इसको हम लिख सकते हैं cm। अभी कितना बचा है 93 को भी लिखने के लिए 90 को पहले लिखेंगे, तो 90 हमने अभी तक लिखते हुए हम आ रहे हैं, 100 में से 10 माइनस किया, हमने क्या लिखा 90 और 3 और ऐड किया तो 93, तो ये क्या हो जाएगा जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसका रोमन न्यूमरल। क्लियर हुआ सभी को। तो आई होप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.5 है वो सभी को क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।